भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने या शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर छूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है, अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है। इस प्रकार मृत्यु शरीर का परिवर्तन मात्र है, आत्मा नहीं। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह अक्लेद्य है, इसे गीला नहीं किया जा सकता। आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म सनातन है, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं हैं, तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्म भीरु लोगों को भोगना पड़ रहा है। मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र 12,000 थे, आज 28 करोड़ हैं। 12,000 से बढ़कर लाखों हो जाते, अधिक से अधिक करोड़ के लगभग हो जाते, और कितने हो जाते? यह 28 करोड़ से भी आगे बढ़ रहे हैं। सब हिंदू ही तो हैं, आपके सगे भाई, जो छूने और खाने से नष्ट हो गए। वे नष्ट नहीं हुए, बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तनशील धर्म नष्ट हो गया। जब क्षेत्र में पैदा होने वाली कोई वस्तु इस सनातन का स्पर्श नहीं कर सकती, तो छूने खाने से सनातन धर्म नष्ट कैसे हो सकता है? यह धर्म नहीं, एक कुरीति। यह धर्म नहीं, एक कुरीति परिस्थिति थी, जिससे भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ा, देश का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई है। इन कुरीतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हैं। इसी कुरीति को समझने के लिए आइए आपको हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। हमीरपुर जिले में 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। अर्धरात्रि में एक मौलवी उस गांव में एकमात्र कुएं के समीप छिप गए कि कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहां स्नान करने आएगा। जहां वे आए तो उन्हें पकड़ लिया, उनका मुंह बंद कर दिया। उनके सामने उन्होंने कुएं से पानी निकाला, मुंह लगाकर पिया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया। रोटी का एक टुकड़ा भी डाल दिया। पंडित जी देखते ही रह गए, विवश थे। तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए। अपने घर में उन्हें बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर पंडित जी से भोजन के लिए निवेदन किया, तो वे बिगड़ पड़े। अरे तुम यवन हो, मैं ब्राह्मण, भला कैसे खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, हमें आप जैसे विचारवान लोगों की बड़ी आवश्यकता है, क्षमा करें। पंडित जी को छोड़ दिया गया। पंडित जी अपने गाँव आए, देखा लोग कुएं का प्रयोग पूर्वक कर रहे हैं। वे अनशन करने लगे। लोग ने कारण पूछा तो बोले, यवन इस कुएं की जगत पर चढ़ गए थे। मेरे सामने उन्होंने इस कुएं को जूठा किया और इसमें रोटी का टुकड़ा भी डाल दिया। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। पूछा, अब क्या होगा? पंडित जी ने नहीं बताया। पंडित जी ने बताया, अब क्या, धर्म तो नष्ट हो गया। उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था। स्त्रियों और शूद्रों से पढ़ने का अधिकार तो न जाने कब से छीन लिया गया था। वैश्य धनोपार्जन ही अपना धर्म मान बैठे थे। क्षत्रिय चारणों के प्रशस्ति गायन में खोए थे कि अन्नदाता की तलवार चमकी तो बिजली कौंधने लगी, दिल्ली का तख्त डगमगाने लगा। सम्मान वैसे ही प्राप्त है तो पढ़ें क्यों? धर्म से उन्हें क्या लेना देना? धर्म केवल ब्राह्मणों की जीविका बनकर रह गया था। वे ही धर्म सूत्रों के रचयिता, वे ही उन्हें व्याख्याकार और वहीं उसे
झूठ सच के निर्णायक थे। जबकि प्राचीन काल में स्त्रियां, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों और ब्राह्मणों को सबको वेद पढ़ने का अधिकार था। प्रत्येक वर्ग के ऋषियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की, शास्त्रार्थ निर्णय में भाग लिया। प्राचीन राजाओं ने धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वालों को दंड दिया, धर्म परायणों का सादर किया। किंतु मध्यकालीन भारत में सनातन धर्म की यथार्थ जानकारी न रखने से उपर्युक्त गांव के निवासी भेड़ की तरह एक कोने में खड़े हो गए कि धर्म नष्ट हो गया। कई लोगों ने इस अप्रिय शब्द को सुनकर आत्महत्या कर ली, किंतु सब कहाँ तक प्रणाम करते। दूसरे गांव के लोगों ने खान पान, शादी विवाह में उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। मौलवियों ने भी बहुत प्रलोभन दिया, किंतु अपने धर्म में अटूट श्रद्धा के कारण उन्होंने मौलवियों को भगा दिया। आपस में संगठित हो गए, विवश होकर शादी विवाह इत्यादि का हल उन्हें खोजना पड़ा। वे आपस में विवाह करने लगे और अपने को हिंदू मानते और कहते रहे। दूसरे गांव के हिंदू भी अब उनके साथ संबंध करने लगे हैं। उन लोगों ने बताया कि कुछ काल पश्चात उस समय हुआ क्या था। पानी पिया था, अनजाने में मुसलमानों का छुआ खा लिया था, इसलिए व्यवस्थाकारों ने कहा कि धर्म नष्ट हो गया। धर्म तो हो गया छुई मुई लाजवंती। यह एक पौधा होता है, आप छू दें तो उसकी पत्तियां संकुचित हो जाती हैं और हाथ हटाते ही पुनः विकसित हो जाती हैं। यह पौधा हाथ हटाने पर तो विकसित हो जाता है, किंतु धर्म तो ऐसा मुरझाया कि कभी विकसित नहीं हुआ। उनका धर्म मर गया सदा के लिए। उनके राम, कृष्ण और परमात्मा मर गए, जो शाश्वत थे वे मर गए। वास्तव में वह शाश्वत के नाम पर कोई कुरीति थी जिसे लोग धर्म मान बैठे थे। ऐसी ही कतिपय कुरीतियां महाभारत काल में भी थी। उनका शिकार अर्जुन भी था। उसने विलाप करते हुए गिड़गिड़ा कर कहा कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध में सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। कुल धर्म नष्ट होने से हम अनंत काल तक नरक में चले जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण ने कहा, तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? सिद्ध है कि वह कोई कुरीति थी। तभी तो श्री कृष्ण ने उसका निराकरण किया और बताया कि आत्मा ही सनातन है। यदि आप आत्मिक पथ नहीं जानते तो सनातन धर्म आपका अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। जब यह सनातन शाश्वत आत्मा सबके अंदर व्याप्त है तो खोजा किसे जाए। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक आत्मा है तो, किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। यह अचिंत्य है। अंत में ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।